आज की इस करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य सभी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। आज का पहला प्रश्न है, किन 3 देशों ने मिलकर समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाकर ऊर्जा एक्सचेंज बनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए हैं। वह किन 2 भारतीय शहरों का दौरा करेंगे? इसका उत्तर है अहमदाबाद और बेंगलुरु। वो 12 जनवरी को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में भाग लेंगे। 13 जनवरी को वह बेंगलुरु जाएंगे, जहां वह बॉश के परिसर और नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र का दौरा करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीकी और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करते हुए स्वच्छ जल अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका उत्तर है मोहम्मद हुसामुद्दीन। अगला प्रश्न है, तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एथिलीन ग्लाइकॉल संदूषण के कारण किस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है अलमोंड किड सिरप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर है भारत। वर्ष 2026 में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से ग्रहण की है। प्रस्तावित थीम, इस शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता पहले, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का विजन दिया है, जिसे सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) से सीधे बात करने के लिए बुक अ कॉल सुविधा शुरू की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अमेरिका ने हाल ही में पंजाब प्रांत में कौन सा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है? इसका उत्तर है इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस सोलर मिशन ने सौर तूफानों की गुत्थी सुलझाई है? इसका उत्तर है आदित्य L1। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सौर तूफानों को समझने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार मिशन ने पहली बार सौर तूफान के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के टूटने और दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्ज किया। मई 2024 में आए भीषण सौर तूफान के दौरान 2 CME के आपस में टकराने से तूफान असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गया। वहीं अक्टूबर 2024 के एक अन्य सौर तूफान ने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को इतना संकुचित कर दिया कि कुछ उपग्रह सीधे अंतरिक्ष के खतरनाक वातावरण में आ गए। आदित्य L1 के डेटा से वैज्ञानिकों ने लगभग 13 लाख किलोमीटर चौड़े चुंबकीय हलचल वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार किया है, जो भविष्य में स्पेस वेदर की सटीक भविष्यवाणी में बेहद मददगार होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफलतापूर्वक 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 544G पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। यह उपलब्धि जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी के पास हासिल हुई, जिसमें शामिल है 24 घंटे में 28.89 लेन किलोमीटर बिटुमिनस सड़क बिछाने का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट पेविंग, बिना रुके 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट की निरंतर बिछावट, 156 लेन किलोमीटर निरंतर पेविंग, जिसने पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अगला प्रश्न है, उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर (ISTC) की स्थापना आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय IMU परिसर में की जाएगी। इसका उद्देश्य जहाज डिजाइन, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इस परियोजना की लागत लगभग 305 करोड़ है। इसकी घोषणा सर्बानंद सोनोवाल ने जनवरी 2026 में की, जबकि वर्चुअल उद्घाटन सितंबर 2025 में हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? इसका उत्तर है एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की किन 2 नई सेवाओं की घोषणा की है? इसका उत्तर है स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48। अगला प्रश्न है, विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है विल फॉर पीस 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर है AK बाला सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में 10% कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? इसका उत्तर है NCRB द्वारा जारी ICJS के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना जिसने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है पुस्तक अग्नि सरसुलु विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू यार लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका उत्तर है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इसका उत्तर है पुरी भारत का पहला शहर बना जहां नलों से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया गया। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? इसका उत्तर है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी 2026 को मनाई गई। इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।